हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। जैसे कि आप जानते हो, जो भी आपका स्टेटस है, सिंगल हो, मैरिड हो या जो भी है, आप देख सकते हो, जो भी कास्ट, रिलीजन, कल्चर जो भी है। सो थैंक यू फॉर कमेंटिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड मेरे चैनल का मेंबरशिप भी है, तो मेंबरशिप भी प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ताकि आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए मिले। सो थैंक यू। हम चलेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की थॉट्स, करंट फीलिंग, आपके क्रश के फीलिंग्स देखेंगे। ओके सो और अगर आप मुझसे रीच आउट करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर जो है 8926379155 पे, इंडिया नंबर है तो कोड ऑफ इंडिया का ही लगाएं, और उस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू। और मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब पे 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप ज्वाइन करें। एंड फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, हम पहले रीडिंग देखेंगे, अगर हो सके तो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, ऑरेकल कार्ड्स है, एंड आपके चार्म्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू। सो क्या आपके लिए अपेयर हो रहा है, आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन के थॉट एंड करंट फीलिंग्स। ओके, वाओ, द 10 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन हैविंग, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन का। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 2 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, यहाँ पर 2 पर्सन है। ओके, द एम्परर। Oh my God, there are multiple. Okay, what's going on? ओके, और एक कार्ड लेते हैं, वो है द स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। लगता है इस पर्सन के जो चार्ट में स्ट्रॉन्ग है लियो एनर्जी एंड एरीज एनर्जी। फायर साइन का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी सब साइन है यहाँ पर। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बस नहीं है तो कप साइन नहीं है। ओके, हम देखते हैं क्या है बॉटम में। ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, तो ये पर्सन अभी का इनका जो फीलिंग्स है आपको लेके, ये काफ़ी क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। जैसे कि एक एंग्जाइटी है, गुस्सा है, एंगर है, लेकिन खुद के लिए। मुझे लगता है आपके लिए इससे ज़्यादा इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रहा है। आई डोंट नो ये किस वजह से है। सबसे ज़्यादा मुझे एक इशू लग रहा है कि दिस पर्सन हैविंग सो मच क्लीन थॉट अबाउट ये, मतलब जैसे कि इनका ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। ये फीलिंग्स आपके लिए इस तरह से आया है जैसे कि ये फीलिंग्स कभी जा नहीं रही है इनसे। शायद इस वजह से इनको नाराज़गी है अपने आप से, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स इसके बाद आया है। ये पर्सन हो सकता है कि ऐसे पर्सनालिटी हो जो काफ़ी बड़े पोजीशन पे हो, या तो इनके लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड हो, 10 ऑफ पेंटिकल, यानी ऑलरेडी मैरिड हो, इनके बच्चे हो या समथिंग, भरपूर परिवार हो या समथिंग लाइक दैट। बट आपके लिए जो फीलिंग्स इनकी डेवलप हो गई है, अगर मैरिड है तो, अगर ये सिंगल है तो केस अदर हो जाता है। और ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सबके लिए अलग है। एंड इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट मैरिड, तो ये हो सकता है कि इस पर्सन को एक मुकाम हासिल करना है आपके लाइफ में, ताकि आपके लिए वो प्रोवाइडर बन सके। ठीक है, इनको एक वेल्थ क्रिएट करना है। ये पर्सन ये वाला बात सोच रहा है। शायद हो सकता है कि आप ऐसे मतलब अबंडेंट फैमिली से हो, या तो ये आपको सब कुछ देना चाहता है या चाहती है, समथिंग लाइक दैट। ओके, अगर ये ऐसा नहीं है तो ये अगर मैरिड है तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके लिए, इनके साथ जो हो रहा है सबसे ज़्यादा है कि ये खुद के ही दुश्मन बन गए। अपनी मेंटल, अपने माइंड सेट में ये खुद ही फंस गया है पर्सन। ये सोच रही है कि जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ना कि मतलब अपनी फैमिली और जो भी है इनके हाथ में चॉइसेस है। एंड ये अपने दिल से अभी ऑपरेट नहीं करने के लिए है, ये अभी जो भी कर रहा है अपने माइंड से ऑपरेट कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो इनकी जो मेंटालिटी ऐसी है कि खुद से ही इनको जंग लड़ना पड़ रहा है कि टू हैपन समथिंग। जैसे कि हो सकता है कि इनको
ना चाहते हुए भी आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन इनको अपनी जिम्मेदारी और अपनी चीज़ें संभालनी है, तो इस तरह की चीज़ हो रहा है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों ना ऑनलाइन मिले हों, या आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। हो सकता है आप और ये पर्सन कहीं दूर दूर रहते हो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट एक दूसरे के सिटी में तो नहीं रहते हो, अब एक दूसरे के गांव में तो नहीं रहते हो। ऐसा लगता है कि ट्रैवल करके आना पड़ेगा। हो सकता है कि डिफरेंट सिटी, डिफरेंट एथनिसिटी हो। ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता है, क्योंकि इनको जो भी है अपनी जगह से हट के जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि इनको ऐसा लगता है कि ये पर्सन को, आई डोंट नो, इनको ऐसा लगता है कि ये किसी की बराबरी कर रहे हैं। दिस पर्सन इज कंपेरिजन देमसेल्फ टू अनदर पर्सन। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अदर ऑप्शंस है, ठीक है। आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं, ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, इनको ऐसा, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको अपनी जो वजूद के साथ जैसे दूसरे पर्सन की ना कंपैरिजन करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन जहाँ पर भी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी आपके पास आपके लाइफ में और कोई है, यानी आपको और भी लोग डेट करने के लिए एग्री हैं, रेडी हैं, या तो आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों के ऑप्शन हैं, ओके। अगर ये आपके कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं, या तो आपके कोई बंधु हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं, दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैम, ओके। ये बहुत ज़्यादा जेलस रखते हैं, और स्पेशली उनके बारे में भी बहुत बुरा बुरा सोच लेता है या सोच लेती है। या तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे वाइस वर्सा है, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन फिर भी इनका बहुत ज़्यादा है। ये स्पेसिफिकली एक पर्सन से बहुत ज़्यादा ये पर्सन मतलब थोड़ा सा गुस्सा और एंगर जैसे कि है, जैसे रात भर इनको नींद नहीं आती है उस पर्सन के बारे में सोचते हुए। हो सकता है दैट पर्सन कि कुछ लोगों की हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, कोई पर्सनालिटी है, तो जिस पर्सन से इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है किसी का लीगल मैरिज ही हो चुका हो, एंड दैट पर्सन इज अ स्पाउस या समथिंग एल्स। या तो ये आपके एक स्पाउस हो सकते हैं, जो कि आपके लाइफ में अगर कोई न्यूली हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोई डिवोर्स हुआ होगा, समथिंग लाइक दैट, तो ये पर्सन वो पर्सन को लाइक नहीं करते, तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है। अब आप अपने सिनारियो से लेना, मुझे जो दिख रहा है मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना जानते हो बेहतर, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर सकती इसका, क्योंकि जो भी चीज़ें आ रही है तो मैं दिख रही हूँ। दूसरा है कि अगर हो सकता है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि इनका जो चाहा है अपने आप को वो किंग ऑफ पेंटिकल या एम्परर की पोजीशन पे लाने के लिए, ठीक है। वो हु एवर दिस इन बोथ पोजीशन इन योर लाइफ, आई डोंट नो, यही बात इनको, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपसे आप मतलब आपको इनसे छीन रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस पर्सन नॉट हैप्पी विद द यूनिवर्स, क्योंकि इनको जो मिल रहा है ना वो ब्रेड कमिंग है। ये पर्सन ये आपको नहीं देना चाह रहे, ये खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं। आई डोंट नो ये किस तरह से ये पर्सन ये कर रहे हैं, मतलब डील कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को ये सारी चीज़ें सुना रहा है, ये सुना रही है, ऐसा लग रहा है। इनकी जो करंट फीलिंग्स ऐसी है, शायद हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे थॉट्स इनके दिमाग में हैं। मुझे लगता है कि एक बात तो यहाँ पर तय है, ये जो भी है ना पर्सन आपसे शायद सही से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में है इस पर्सन के। क्योंकि हो सकता है कि आप ऐसा कुछ ना ही सोच रहे हो, आप अपने लाइफ में अपनी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों का सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, यू आर वेलकम टू। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मतलब आप अपनी लाइफ में अपनी मस्त में हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हाँ, ये पर्सन का जो दिमाग में जो चीज़ें चल रहा है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी टेलीपैथिकली महसूस हो रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन काफ़ी रातों को सो नहीं पाता या सो नहीं पाती है, और काफ़ी फ्रस्ट्रेट है कि आपके बिहेवियर से, या तो हो सकता है आप इसको जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो या समथिंग, अगर नॉट टॉकिंग टू देम, और ऐसा कुछ ऐसा ही लग रहा है। ओके, आप दोनों का रिलेशनशिप हो सकता है 4 साल का हो या 8 साल का, कुछ लोग का 6 है, यहाँ पर 10 साल भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 साल भी। ओके, देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट क्या है।
टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे लगता है अगर ये आपके साथ काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में है और आप दोनों को अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट द कमिटमेंट। मुझे लगता है इनके घर में अगर इनकी शादी नहीं हुई है और आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं या कहीं पर देख रहे हैं, एंड हो सकता है कि ये पर्सन के लिए बता दिया गया है, उनके घर वाले बता दिए हैं कि यू मतलब यू हैव टू मैरी और समथिंग। तो ये पर्सन इसके लिए भी थोड़ा वरीड है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यस, दिस पर्सन इज़ प्रेयरिंग कि आपके साथ कुछ ना कुछ रिकनसाइल हो जाए या कुछ हो जाए, ताकि क्योंकि इनके ऊपर यस ये हर्मिट पड़ हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए पर्सन चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके तरफ आना। क्वीन ऑफ कप है या थ्री ऑफ पेंटिकल, कुछ है इनके घर वाले या कुछ है जो कि बहुत सारे लोग मिलके इनके लाइफ में कोई एक बड़ा कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़। हो सकता है कि आपके बारे में इनके घर वाले जानते हों, या तो इस पर्सन के जो सराउंडिंग लोग हो जानते हो, दे आर टॉकिंग, ठीक है, वो लोग भी बात कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, जो चीज़ें कंस्पिरेसी जो आपकी चल रही है, आपके पीछे बिहाइंड द सीन चल रही है, जिस वजह से ये पर्सन थोड़े से अपसेट हैं, ठीक है, और हर्मिट मोड पे हैं। हो सकता है ये आपको चीज़ें खुल के नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि एवरीथिंग इज देयर अंडर कंट्रोल। बट मुझे लगता है कि ये पर्सन को आपकी हेल्प लेनी चाहिए। अगर ये एटलीस्ट इतना अगर चाहती है कि आपसे मैरिज करे, या तो एक डील करे, या तो कमिटमेंट दे, तो इस तरह की एनर्जी से आपसे बिना बात किए क्या हो सकता है। लेकिन ये पर्सन रेडी हो तब ना। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी बहुत है, तीनों कार्ड से वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दिस पर्सन ये पर्सन अभी आपको क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में अपेयर करना हो रहे हो, या इनके लाइफ लव ऑफ लाइफ हो, आपसे जुदा होना इनको ईजी नहीं है। दिस पर्सन इज़ टोटली रिग्रेटिंग। हो सकता है कि आप अपने इनके लाइफ्स में ऐसे जगह में हो जहाँ पर ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन इनके घर में शायद उनको बताया गया होगा कि गो फॉर द मैरिज। शायद आप दोनों के बीच में एज गैप है, या सेवन ऑफ कप्स। तो ये पर्सन बहुत आपको सोच रहा है, ये सोच रही है, आपको भी ये थॉट्स आते होंगे। ओके, व्हाट देयर एक्शन, नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट एक्शन है नाइट ऑफ सोर्ट्स। ये बिना बहुत इम्पल्सिव एक्शन ले सकता है पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। इज दैट स्टेबल? डिपेंड करता है कि आप इनको क्या दोगे, ठीक है। ये हो सकता है कि देखो इनकी जो एक्शन है ना, ये कोई कोई है नहीं। मुझे लगता है आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, और हो सकता है कि आपकी इसी वजह से काफ़ी पर्सन थोड़ा इंटिमिडेट है। ये आपको जो करने के लिए कहेंगे, यू आर नॉट एग्रीइंग विद देम। शायद हो सकता है पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हो और अभी आप एग्रीड नहीं हो, अभी आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, और इस पर्सन इस सब चीज़ों से काफ़ी डरा हुआ है, या मतलब थोड़ा सा ये रखता है। ओके, और एक है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फील कर पाते हैं। इनकी लोनलीनेस भी जब भी होता है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करता है या करती है। समथिंग अबाउट योर लिप्स, दिस पर्सन वांट टू किस यू। ये बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, और डेफिनेटली किसिंग करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके लिए कोई कुछ लिख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कभी कुछ लिखा हो, या कुछ संगीत से जुड़ा हुआ, कुछ म्यूजिक से जुड़ा हुआ है, गाया हो, कुछ ना कुछ है आपका दिया हुआ जो इनके पास है अभी भी। दिस पर्सन रीडिंग एंड राइटिंग या रिसाइटिंग, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं कि आप अगर आप सिंगल वन पीस ड्रेस कभी पहनते हो, या फ्रॉक पहनते हो, या इस तरह का कोई गाउन पहनते हो, तो इनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन लाइक योर अटायर, जो भी ये पर्सन पहने, ठीक है। आपकी स्किन बहुत ग्लो करती होगी। ओके, आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। व्हाट शुड यू डू? वाओ, टू ऑफ कप्स, बहुत प्यार है। आपको थोड़ा रुकना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट ये पर्सन जो भी बोलते हैं, अगर आपको भी प्यार है तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड देम। हो सकता है कि आप भी वही सोच रहे हो कि इनके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कतें चल रही जिसका सामना आपको भी करना पड़ सकता है, तो आप भी थोड़ा वेट करो, ठीक है।
ओके, सो हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, ठीक है। मुझे लग रहा है आपकी पर्सन की रीडिंग थोड़ी हैवी है, आई डोंट नो, किसके थोड़ा स्पेसिफिक हो गया है, लेकिन फिर भी जिनके लिए भी है मुझे ज़रूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, whoever your crush is। ओके, स्पिरिट गाइड्स बताएं। द टावर पहला कार्ड ही मार्स का आया है, मंगल है इनके मांगलिक है कोई क्या। ओके, 3 ऑफ पेंटेकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, द हैंडमैन, पाइसिस की एनर्जी, ये कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, 7 ऑफ पेंटेकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, द डेथ, वाओ, हु इज दिस पर्सन। एरीज स्कॉर्पियो हो सकता है इनकी चार्ट में, पाइसिस हो सकता है, डेथ स्कॉर्पियन एनर्जी, वाओ। मुझे डेफिनेटली पता था ये आपके वर्क प्लेस से ज़्यादातर हो सकते हैं, या तो आप जहाँ काम करते हैं स्पेसिफिकली, या तो ऐसे जगह में जहाँ से आपका काम रिलेटेड हो सकता है आप लोग काम करते हैं एक साथ, या तो एक ऑफिस से, एक तो ऑनलाइन, या तो एक ही फील्ड में, या कुछ इस तरह से हो सकता है जहाँ पर आपकी स्किल और इस पर्सन की स्किल मीट होती है एक साथ टुगेदर। ओके, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हो सकता है ये पर्सन ना आपको सडन आप इनके लाइफ में एंटर किए हो जब इनके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा केओस चल रहा था। यू गिव देम ए मोटिवेशन, हो सकता है इनके पास जॉब नहीं था, वर्क नहीं था, आप सडनली इनको कुछ ना कुछ हेल्प किया हो, या तो किसी के थ्रू हेल्प किया है, या तो जो भी किसी के द्वारा आपके साथ इनकी मुलाकात हुई होगी, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल या समथिंग लाइक दैट। ऐसे अगर नहीं हुआ है तो काम के जगह में हो सकता है। इनको आपको देख के कुछ सडन चेंजेस इनके लाइफ में हुआ है, जो कि स्टक वाला, मतलब 3 सडन चेंज के कार्ड हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना 1 2 3, तीनों मेजर अरकाना है। इनकी लाइफ में एक बड़ा सडन चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ यू। आप बिलीव भी नहीं करोगे आपने किस तरह से इस पर्सन के लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। आपने, बोलते हैं ना, इनकी पूरी दुनिया ही हिला दी है, आप ऐसे पर्सन बन गए हो, लेकिन आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। अगर ये पर्सन आपके सामने आके कुछ भी इधर उधर की बातें करते हैं और आपको ऐसा लगता है यार ये पर्सन को क्या हो गया है, मतलब आप उनका थोड़ा सा ग्लिम्स देख रहे हैं, बट दिस पर्सन गोइंग थ्रू ए लॉट। इनको ऐसा लगता है आपके ऊपर इनका सडन क्रश आया है, और ये क्रश काफ़ी इनको लगता है कि ये क्रश का कुछ हो नहीं सकता है, जैसे सब कुछ एंड है। ये पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इनको कभी शायद इस तरह का फीलिंग्स नहीं हुआ है, या तो कभी इनको इस तरह का आप जैसे पर्सन इनको कभी नहीं मिले हैं। इनको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, या तो अजीब सा यानी पहले न्यू वाला फीलिंग हो रहा है, जैसे कि पहले पहले बार होता है। शायद ये पर्सन बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि आप इनके लाइफ में कभी ऐसा कोई हो, लेकिन जब हो रहा है तो इनको यकीन नहीं हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इनकी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है। मुझे लगता है अगर ये स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत अवेकन हो रहे हैं, या तो इनको पहले किसी चीज़ पे बिलीव नहीं होता था, अभी हो जाएगा, या बिकॉज ऑफ यू। मुझे लगता है कि आप इनको इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, या तो आप इनको देखते हुए भी अवॉइड कर देते हो, सामने आते ही ना आप अपना मुंह फेर लेते हो, जैसे ये पर्सन कर रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है ना, ठीक है। आप जस्ट क्रशिंग द पाथ एंड उसके बाद थोड़ा पीछे मुड़ के देख रहे हो। मतलब ये ज़रूरी नहीं है, और हो सकता है कि आप अपने काम में डूबे रहते हो, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है सर उठा के देखने के लिए, या इस तरह का चीज़ है, या तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़, मुझे लगता है आप दोनों की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ख़त्म हुई है, ठीक है। और हो सकता है उस चीज़ की वजह से आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर जोन में आ गए हो, बट फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है कि अनप्रेडिक्टेबल मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए बिल्कुल भी आप इनके यूजर्स एज यूजल टाइप से नहीं हो, आप टोटली डिफरेंट हो। तो इनको बड़ा ये लगता है कि आपके साथ ही कैसे डील करें। ओके, व्हाट नेक्स्ट। मुझे लगता है आप काफ़ी फायरी हो, आपकी एनर्जी, और काफ़ी ऐसा हो कि जैसे बोलते हैं ना क्या वो वर्ड क्या है, आई डोंट, जैसे इस तरह का ब्यूटी जस्ट लाइक एवरीवन जस्ट देखते ही रह जाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है,
ठीक है, आप में कोई ऐसी बात है जो एवरीवन जस्ट लुकिंग एट यू, एंड ऐसा हो सकता है कि हॉल ऑफ जैसे पीपल बैठे हों और आप पूरी तरह से जैसे मतलब आप पूरे अंदर चले जाएं और सबकी निगाहें आप पे टिक जाए, तो उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, क्वीन ऑफ कप यू आर समथिंग लाइक क्वीन एंड एम्प्रेस, या जैसे क्वीन और किंग की जैसे एनर्जी कैरी कर रहे हो, जस्ट ब्यूटीफुल, वेरी सोफिस्टिकेटेड, समथिंग अबाउट योर एलिगेंसी। मुझे लग रहा है यही चीज़ है जो सबको बहुत पसंद आती है। जैसे कि आप कोई भी काम करो, लॉ से जुड़े हुए हो, आर्किटेक्चर से हो सकते हो, आप डॉक्टर हो या इंजीनियर, थेरेपिस्ट हो, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है कि आप डिफेंस से हो या तो रूलिंग करते हो या कुछ भी है, लेकिन योर ब्यूटी इज़ समथिंग वेरी मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि रॉयल लुक आती है, एंड समथिंग ब्यूटी से ज़्यादा आपकी एलिगेंसी मुझे लग रहा है। वॉट एवर इज़ नॉट अबाउट द ब्यूटी ओनली, या तो आप मेल हो या फीमेल हो, हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, उसकी बात से ज़्यादा मैं बताऊँगी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी रौबदार है, जैसे डेड ड्रॉप साइलेंस से हो जाता है, आपको देख के सबकी निगाहें टिक जाना, उस तरह की एनर्जी है। समथिंग अबाउट यू वेरी ओके, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप किसी हाई पोजीशन में हो सकते हो, लीड करते हो ग्रुप को। ओके, दिस पर्सन हैविंग ए सीक्रेट क्रश, इनको बहुत ज़्यादा सीक्रेट क्रश है आपसे। नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये पर्सन आपके ऊपर हमेशा नज़र बना के रखते हैं। पेज ऑफ सोर्स, आप जितना नहीं रखते हैं, ये पर्सन की रातों की नींद उड़ी है। अब क्या ऐसा कर रहे हो ओह माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी इनके हाल का कोई भी थोड़ा सा भी आपको अंदाज़ा है, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली हैविंग सो मच थॉट अबाउट यू, सो मच जैसे कि आपके ना हर चीज़ का ये बारीकी से अध्ययन कर रहा है ये पर्सन। आपकी चाल देखना, आपकी लुक देखना, आप क्या पहने हो, क्या चीज़ है, सबसे क्या ज्वेलरी इवन पहना होगा, एवरीथिंग, एंड वट एवर यू वेयरिंग, कौन सा शू, कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा बेल्ट, कौन सा वॉलेट, एवरीथिंग दिस पर्सन। एंड ऑफकोर्स ये आपकी वॉलपेपर में भी इनके वॉलपेपर का भी चेकआउट कर सके तो करना, मतलब इनके टैब का या मोबाइल का या समथिंग, योर पिक्चर इज देयर, ओके, समथिंग लाइक दैट। वाओ, दिस पर्सन इज़ वर्किंग, दिस पर्सन इज़ वेरी मच हार्ड वर्किंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आप इनके हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं रोक के रखा है। हो सकता है कि ये पर्सन, अगर इनका इंटरेस्ट है कि आपके साथ इनका मैरिज हो, ठीक है, मैरिज इन द सेंस मैं आपको बताऊंगी, दिस पर्सन लाइक टू बी अ पार्टनर, और ये पार्टनर ऐसा नहीं है कि जस्ट ओनली द मैरिज और रिलेशन हैविंग किड्स, नो, दिस पर्सन वांट ए बिजनेस पार्टनरशिप विथ यू। इनका ऐसा ख्याल है कि आप और इनकी प्रोफेशन मिल जाओ तो एक स्ट्रॉन्ग कपल बन सकते हैं, ठीक है। दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट, इनको बहुत टैलेंटेड आप लगते हो, आपकी अंदाज काफ़ी बोल्ड हो सकता है, यू कैरिंग ए लीडिंग अप पर्सनालिटी, आपके पास फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा पैसा हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज इग्नाइटिंग योर पैशन, ओके। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वांस, ये पर्सन छुपा रुस्तम है ऐसा लगता है। ये पर्सन चाहते हैं आपको जीतना, लेकिन आपको भनक तक होने नहीं देना चाहते हैं। ये इनडायरेक्टली सब कुछ करेगा या करेंगे। अब ये कैसा है मुझसे नहीं पूछना, ये तो आप ही जानते हो आप कौन से जगह में बिलोंग करते हो, इनडायरेक्टली कैसे होगा। फिर भी आपके लिए सलाह लेते हैं, ओके। 8 ऑफ कप्स, द डेविल, ओह माय गॉड, आप भी कुछ कम नहीं हो, मुझे लगता है आप परफेक्ट पावर कपल हो। आपका भी जो अंदाज है इस पर्सन के लिए वो भी इसका है, लेकिन हाँ, ये पर्सन माइंड गेम खेलने में माहिर है और आप भी कुछ कम नहीं हो, ठीक है। यू आर देयर कर्मा, लगता है आप दोनों के बीच में अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी होगा। ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि शायद आप दोनों जानते हो लेकिन पहल करने के लिए एग्री नहीं हो, ठीक है, हो सकता है। चलो ओरेकल कार्ड देखते हैं आपका, कुछ तो मैसेजेस आ जाए मेरे पास। यहाँ पर तो पूरा ऐसा है कि अजीब सा, मुझे लगता है आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल ब्यूटी पे फिदा हो इस पर्सन के।
ओके, 1 2 3, ओके, बहुत सारे आ गए। देखते हैं क्या है नीचे। आई एम टोटली इनटू यू। ओके, डिस्टेंस डजंट मैटर टू मी, या डिस्टेंस अगर है तो आप दोनों के बीच में, तो ये बिल्कुल भी इनको ये नहीं करता। डेफिनेटली बी योर क्वीन, ये आपको हमेशा उसी पोजीशन पे देखते हैं। समथिंग अबाउट योर रॉयल्टी, आई लव यू, ओहो इट्स अ क्यूट वर्ड। कौन नहीं सुनना चाहेगा। ए नाइस टॉक, ए नाइस टच, डेफिनेटली वी आर गुड फ्रेंड्स। कुछ लोगों के लिए टॉक टू मी, यस, आपने शायद बातचीत नहीं किया है। गुड कर्मा एंड गुड वाइब्स, हो सकता है इस पर्सन को आप एक गुड कर्मा की तरह ही लग रहे हो, जो इनके लाइफ में अचानक अपीयर हुए हो। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। ओके, चार्म्स भी मैंने कहा था। देयर इज़ ए कार्ड। ओके, मैंने कहा था म्यूज़िक, अबाउट म्यूज़िक, कुछ ना कुछ म्यूजिक के बारे में है आप दोनों के हिसाब से। यहाँ पर सी हॉर्स है, डेफिनेटली एल सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक मास्क है, क्योंकि कुछ सीक्रेट है, ठीक है। टॉर्टोइस है, कुछ चीज़ें स्लोली हो रही है लेकिन हो रही है, और आपको हो सकता है कोई अचानक से चौंका दे कोई चीज़। ओके, कोई खबर, कोई न्यूज़, कोई चीज़ें। तो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी, टू लाइक, कमेंट, शेयर। लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। लव यू ऑल।